भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, जबकि पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट पर देवत बारदौलवी ने इंकशाफ किया कि सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि नैयर ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, मज़ीद ऐसे धमाकों की भी तवक्को की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया है। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी हैं और भारतीय शहरियों की जानिब से ये सवालात भी किए जा रहे हैं कि हर इंतखाबात से पहले इस तरह के धमाके क्यों होते हैं। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है तो दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है ताकि पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया है। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी हैं, उनसे सवालात किए जा रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है तो दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, जबकि पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया कि सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मतवक्के सियासी इक़दाम था। सहाफ़ी रवि नायर ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर अपोजिशन पर है, जबकि मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को की जा सकती है। भारत में मोदी सरकार पर सवालात उठ रहे हैं कि जब भी उन्हें कोई भी सियासी फ़ायदा चाहिए होता है तो तब हम देखते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर जन्म लेती है और तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं और एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव है वो भारत में बेचा जाता है ताकि इंतखाबात में जीत हासिल की जा सके। ये सवालात अब भारत में उठाए जा रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी हैं शालिनी शुक्ला, उनका कहना है कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है तो दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, जबकि पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसी तरह की बातें करती हुई नजर आ रही है। उनकी एक रुकने पार्लियामेंट है, उनका कहना है कि सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम है, जबकि सहाफ़ी रवि नायर ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है, मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को की जा सकती है। बीजेपी या मोदी सरकार जब भी मुश्किल में आती है तो वो भारत में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बेचना शुरू कर देती है और देखा जाता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो जाता है और फिर एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान है और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ सियासी मफादात हासिल करने के लिए ऐसा करती है। और ये तमाम आवाज़ें अब भारत के अंदर से उठ रही हैं। जो भारतीय सहाफ़ी हैं वो सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, पाकिस्तान के नाम पर इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन की जाती है ताकि वो इलेक्शन जीत सके। अब बिहार इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, जबकि जो कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट है उन्होंने इंकशाफ किया है कि सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम है, जबकि सहाफ़ी ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमज़ोर पोजीशन पर है तो मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि जब भी मोदी सरकार कमज़ोर पोजीशन पर होती है तो हम देखते हैं कि वो अपने ही लोगों को मरवा देते हैं और पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बेचते हैं। हमने माजी में भी देखा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के अंदर हुए और जो गोदी मीडिया है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बेचते हुए नजर आया। कल भी ये धमाका हुआ तो धमाके के पहले ये कहा गया कि ये सिलेंडर धमाका है, लेकिन उसके बाद एकदम से तमाम जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं उन पर एक नैरेटिव चला जो कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव था, जिसके बाद भारत के अंदर से अब ये सवालात उठ रहे हैं कि जब भी मोदी सरकार मुश्किल में होती है तो ऐसा क्यों होता है। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ ये भारत में धमाका हुआ और इब्तदाई इतलात जब सामने आई तो उसमें ये बताया गया कि ये गैस का सिलेंडर फटने का ये धमाका है। और उसके बाद जब अमित शाह जाए वकुआ पर पहुँचे तो उनकी मौजूदगी पर भी सवालात उठाए गए कि इतने बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के बावजूद और CCTV की मॉनिटरिंग होने के बावजूद जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ उसकी मालूमात एग्जैक्ट इकट्ठी नहीं की गई। पहले बताया गया कि वो गाड़ी सुजुकी
की कंपनी की थी और उसके बाद बताया गया हुंडई की थी, जिसके रजिस्ट्रेशन की बात की गई तो पहले बताया गया कि रजिस्ट्रेशन जिसके नाम पे है उसका नाम नदीम है और उसके बाद वो नाम भी चेंज किया गया और उसके बाद हमने देखा कि कई मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार करके उनका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की जो है वो भयानक कोशिश की गई और गोदी मीडिया भी ये पाकिस्तान मुखालिफ जो कंटेंट हैं वो तैयार करने में मसरूफ़ अमल रहा। लेकिन अब भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने भी नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया है। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी हैं कि जब भी ये इलेक्शन होने लगता है तो इस तरह के धमाके क्यों होते हैं। भारतीय शहरी भी ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि बिहार इंतखाबात से पहले ही ये धमाका क्यों हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद धमाके भी मुतवक्के हैं। हमने देखा कि जब भी मोदी हुकूमत को सियासी बहरान का सामना होता है तो वो पाकिस्तान नैरेटिव मुखालिफ नैरेटिव का सहारा लेते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव को बेचकर सिंपैथी का वोट लेकर कामयाब होते नजर आते हैं। और इस बार भी भारतीय सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब भी बीजेपी बहरान में आती है तो दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है, जबकि पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है।